आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2025 के बारे में। आपको पता ही होगा बिहार बोर्ड का इंटर एग्ज़ाम का डेट जो भी आ गया है, मॉडल पेपर भी आ गया है। 1 फरवरी से 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज मैं मॉडल पेपर जो रिलीज हुआ है उसके बारे में जो है डिस्कस करूँगी थोड़ा सा। मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का खास करके तो मैंने उसको डाउनलोड किया है। आप चाहे तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको जाकर डाउनलोड ज़रूर कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। मैं उसको सोल्व करूँगी। सिंपल है, डाउनलोड करने का तरीका है, गूगल पे जाइए, सिंपल उसमें टाइप कीजिए बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2025। सारा सब्जेक्ट का आपका आ जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट आपका है, आर्ट्स साइंस जो भी है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल बस क्लिक करना है, इजीली डाउनलोड हो जाता है। और ये मॉडल पेपर आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना देखे मॉडल पेपर देखे एग्जाम में चले जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन देखकर जो है घबरा जाते हैं, पैटर्न देखकर डर जाते हैं, जिनसे उनका एग्ज़ाम भी खराब चला जाता है। तो मॉडल पेपर एक बार ज़रूर डाउनलोड करके एक बार पैटर्न को देख लीजिए, किस तरह से पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। मैं इसे डाउनलोड करके रखी हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अभी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग थोड़ा सा है। और यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का डाउनलोड की हूँ। तो मैथमेटिक्स में जो है आईए और आईएससी, मतलब जो साइंस से भी है आर्ट्स से भी है, दोनों मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। तो सबका जो है सेम रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ टाइम की। तो टाइम जो है आपको दिया जाता है, आपको पता ही होगा 3 घंटे का टाइम रहता है। 3 घंटे का क्वेश्चन बनाने का, सोल्व करने का टाइम रहता है। लेकिन क्वेश्चन जो हम लोगों को मिलता है वो 15 मिनट पहले मिलता है, यानी 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। 15 मिनट दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन के ऊपर जो कुछ रहता है, देखिए पढ़ने के लिए उसको आपको पढ़ना है। निर्देश जो है परीक्षार्थी के लिए, निर्देश जो रहता है उसको आपको पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरह से जो है चेंज किया है क्वेश्चन का पैटर्न। पिछले साल तक का मुझे नहीं पता, 2 साल 3 साल पहले मैं देखी थी तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग था। इस बार जो है बिल्कुल अलग जो है, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो आपको एक बार मॉडल पेपर रिवाइज करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही पूछता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है पूछेगा, इस बार जो है 2 ही सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इस बार जो सेक्शन है वो टोटल 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले जो रहता था वो 3 सेक्शन रहता था, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एमसीक्यू पूछा जाएगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट और लॉन्ग को क्या किया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। पहले शॉर्ट अलग रहता था, लॉन्ग अलग रहता था, मतलब 3 सेक्शन रहता था। तो शॉर्ट और लॉन्ग को दोनों को मिला दिया है और उसमें दोनों को मिलाकर एक सेक्शन बना दिया। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों इसी में मतलब सेक्शन बी में रहेगा। अब एमसीक्यू है वो किस तरीके से पूछा जाएगा आपका, ठीक है। आपको निर्देश जो है अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसका। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन जो कर दिया है गया है वो 100 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे बढ़ा के कर दिया गया है 138। 138 क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल रहने वाला है। 138 क्वेश्चन कैसे कैसे डिवाइड है वो भी आपको बता देती हूँ। 100 + 30 + 8, 100 + 30 + 8, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया जा रहेगा। 100 रहेगा एमसीक्यू, 30 रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, 8 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से है। टोटल 138 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मार्क्स जो रहेगा आपका वो 100 ही रहेगा। क्वेश्चन 138 है लेकिन नंबर आपको 100 का ही पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में जो मतलब जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है तो वो तो थियोरेटिकल का जो होता है अलग नंबर होता है, प्रैक्टिकल का अलग होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में केवल थ्योरी का ही पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपका 138 रहेगा लेकिन पूछा जाएगा आपको 100 नंबर का ही। अब है एमसीक्यू। एमसीक्यू 100 दिया गया है लेकिन आपको सोल्व कितना करना है, नंबर कैसे कैसे डिवाइड किया गया ये एक बार देख लीजिए। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू का है लेकिन आपको आंसर केवल और केवल 50 क्वेश्चन का ही देना है। 100 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है, केवल और केवल 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है यहाँ से। तो 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स यहाँ से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में है क्या,
शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो आपको जितना पहले दिया जाता था वो उतना ही दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 30 रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वो केवल 15 का देना है। और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपको 2 नंबर का रहेगा, यानी 50 × 2 30। लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 रहेगा आपका, इसमें से 4 आपको शायद देना है, हाँ 4 क्वेश्चन देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यानी 20 मार्क्स। तो टोटल हो गया ना 50 और इधर 50, दोनों मिला के क्या हो गया 50। 50 + 50 100 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, 8 रहेगा। 50% जो है आप लोगों को हर जगह जो है 50% ऑप्शन दिया गया है। कोई भी जो क्वेश्चन आता है 8 दिया हुआ है, 4 जो भी आता है उसको सोल्व कीजिए। शॉर्ट में भी वैसे ही है, 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, 15 आपको कोई भी चूज करके सोल्व करिए। एंड 100 MCQ है, उसमें से कोई भी आप 50 ही चूज बनाइए, ठीक है। आँख मूंद कर बनाना है, 100 में 50 आपका आराम से बन जाएगा अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है कि 100 वाले को MCQ दिया हुआ है, लेकिन उसमें से हम लोगों को 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 100 नहीं बनाना है। अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन MCQ बना दिए तो क्या होगा, वहाँ पे OMR शीट दिया जाता है, वहाँ पे अभी जो है वो बबल टाइप का करने का रहता है, OMR शीट रहता है भरने के लिए। तो अगर आप टोटल 100 का 100 भर दिए तो आपका फर्स्ट जो 50 क्वेश्चन है फर्स्ट को उसी को कंसीडर करेगा। वो रॉन्ग है कि राइट है वो कंसीडर नहीं देखेगा, वो फर्स्ट नहीं देखेगा, वो फर्स्ट 50 कंसीडर करेगा। उसमें से जो आपका सही होगा उसी का मार्क्स मिलेगा, और बाकी जो नीचे वाला 50 आप किए हैं वो उसको कट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन ही रंगना है। रैंडमली रंगिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ का आ रहा है, एक यहाँ का आ रहा है, एक यहाँ का आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्टार्टिंग से 50 बना रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। अगर बन जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो आपको फर्स्ट 50 ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी 100 में से कोई भी 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 50 से ज़्यादा बनाए क्वेश्चन, चाहे 50 के जगह पे आप 60 क्वेश्चन बना दिए, तो आपका जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है रंगा हुआ उसी को आप कंसीडर करेगा। लास्ट का जो 10 रंग दिए हैं उसको आपको रिजेक्ट कर देगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से OMR शीट जो है वो चेक होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को सबसे ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रंगना है। ये नहीं कि ये कट करके इसको रंग दिए तो कट भी करेंगे तो उसी को रीड करेगा और उसको रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। रंगते समय किन किन चीज़ों की जानकारी मतलब ध्यान रखना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ये था बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का, और इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ये पैटर्न है। और वो सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको बनाइए जाकर, आप लोगों के बहुत काम आएगा। और मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की, एक एक करके। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं सारा सोल्व कर दूँगी, शॉर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं स्क्रीन पे निकाल कर जल्दी जल्दी सोल्व कर दूँगी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सारा सोल्व करूँगी। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, आज 22 है और 1 तारीख से एग्ज़ाम है। मैथमेटिक्स कब है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन सोल्व करूँगी और बहुत आसान तरीके से आपको सोल्व करके बताऊँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।